नमस्कार। स्पेलिंग रूल ये कहता है कि अगर आपके पास कोई ऐसा वर्ड है जिसके एंड में कॉन्सोनेंट है, सिंगल कॉन्सोनेंट, उससे पहले सिंगल वॉवल है और वो वर्ड या तो सिंगल सिलेबल का है या उसको प्रोनाउंस करते हुए जो स्ट्रेस है वो लास्ट सिलेबल पे आ रही है, तो आपने इसके पीछे कोई सफिक्स जोड़ते हुए जो कि वोवल से शुरू हो रहा है उसमें आपने इस कॉन्सोनेंट को डबल कर देना है। तो ये होना चाहिए BI G, फिर एक G और फिर R। ये जैसे मैंने उदाहरण दिया था, बीमार, कम बीमार ज्यादा बीमार हो सकता है, तो वो जो होगा वर्ड सिक या इल वो ग्रेडेबल एडजेक्टिव है। लेकिन डेड, मर गया, मरा हुआ, वो ग्रेडेबल नहीं है, उसकी डिग्री नहीं बनेगी, क्योंकि मर गया तो पूरा ही मर गया, उसमें अधूरा मरा, कम मरा, ये नहीं होगा। जो दो सिलेबल के वर्ड हैं उनमें ये चॉइस होती है कि आप कंपेरेटिव डिग्री ER लगा के या बेस से पहले मोर लगा के कर दें, और सुपरलेटिव डिग्री में एंड में EST लगा के या बेस से पहले मोस्ट लगा के कर दें। वो 2 सिलेबल वाले में है। 2 सिलेबल वाले में भी उनमें चॉइस है जो Y पे एंड नहीं हो रहे हैं और Y से पहले एक कॉन्सोनेंट है, उनमें ये ऑप्शन है कि आपको Y हटा के I लगाना है, फिर ER लगाना है। लेकिन मोर और बेस फॉर्म या मोस्ट और बेस फॉर्म लगा के उसकी कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री बनाए, वो ऑप्शन नहीं। दोस्तों आइए ये एक्सरसाइज करते हैं जो एडजेक्टिव्स और डिटरमिनर्स पे है, और ये यूनिवर्सिटी ऑफ एरिजोना की वेबसाइट से ली है। पहला क्वेश्चन, सेलेक्ट only the adjectives in the following sentences. One sentence contains 2 adjectives. देखिए, एडजेक्टिव की खास पहचान ये है कि आमतौर पे ये नाउन से पहले आता है और उस नाउन की क्वालिटी में कुछ ऐड करता है, उसके बारे में कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन। तो देखिए इसमें कौन से हैं नाउन। ये भी एक नाउन है, हाउस नाउन है और सिस्टर नाउन। टक्सन से पहले तो कुछ है ही नहीं जिसको एडजेक्टिव कहा जा सके। हाउस से पहले और सिस्टर से पहले है। सिस्टर से पहले माई है जो कि एक डिटरमिनर है पोजेसिव क्लास का, ये हमने उसमें किया था वीडियो में। हाउस से पहले जो स्मॉल वर्ड है ये हाउस के बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन देता है कि हाउस छोटा है, तो स्मॉल जो वर्ड है ये एडजेक्टिव हुआ। वी हैड एन अमेजिंग टाइम, टाइम से पहले ये अमेजिंग, पार्टी से पहले तो वही डिटरमिनर है द, तो एडजेक्टिव है अमेजिंग। द वुमेन इन द ब्लैक ड्रेस, ड्रेस नाउन है और उससे पहले ये एडजेक्टिव है। द ऑथर्स लास्ट बुक, बुक से पहले लास्ट, लास्ट ऑर्डिनल जो नंबर्स होती हैं उनमें भी काउंट होता है ये, तो ये डिटरमिनर भी है और ये एडजेक्टिव भी है, क्योंकि बुक, कौन सी बुक, बुक के बारे में स्पेसिफाई किया है कि लास्ट बुक। दूसरा, बेस्ट सेलर, बेस्ट सेलर ये क्या है, ये भी एक एडजेक्टिव है, लेकिन ये यहां पर प्रेडिकेटिव रूप में आया है क्योंकि ये लिंकिंग वर्ब के बाद है। ये कुछ लिंकिंग वर्ब हैं, मैं यहां पर आपको 2-4 लिख देता हूं। एक तो जो बी वर्ब है ये, फिर इसके दूसरे जो रूप होते हैं प्रेजेंट का इज, एम, आर, और पास्ट के वाज, वर,
फिर बी के बाद बिकम, appear, seem, और जो सेंस ऑर्गन्स से काम जो होता है उसको दिखाते हैं, जैसे टेस्ट, स्मेल, फील, हियर। ये सब लिंकिंग वर्ब्स हैं, इनके बाद भी एडजेक्टिव आ सकता है। तो इसमें ये जो बिकेम है ये लिंकिंग वर्ब है, और इसके बाद बेस्ट सेलर जो हुआ ये एडजेक्टिव हुआ। तो ये फिर द क्लास कंप्राइजेज वेरी सक्सेसफुल स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स नाउन है, और उससे पहले ये इसके बारे में एडिशनल बताता है इंफॉर्मेशन, कौन से स्टूडेंट्स, सक्सेसफुल स्टूडेंट्स। नेक्स्ट, using the suffixes able, l, full, ic, less, like, ous and y, change these nouns into adjectives। ये nouns हैं, इन नाउन से ही एडजेक्टिव बनाना है, और वो जो सफिक्स दिए हुए हैं वो एंड में ऐड करने हैं। तो किस में कौन सा ऐड होगा, ये बेसिकली आपकी जो वोकैबुलरी है ऑलरेडी वो बहुत हेल्पफुल रहेगी। जैसे वंडर है, वंडर के बाद आपने वंडरफुल बहुत सुना होगा, तो वो एक एडजेक्टिव है, वंडरफुल। वंडरफुल। एंड के बाद इनमें से लेस लगा दीजिए, एंडलेस। रिमार्केबल, फेम में ई को हटा दो और ओ यू एस लगा दो, तो वो फेमस बन जाएगा, वो एडजेक्टिव है। एंथुसियाज्म, ये ऐसे बढ़ जाएगा और ये बन जाएगा एंथुसियास्टिक, यानी बेसिकली सिर्फ एम हटा है और टीआईसी लग गया। एजुकेशन, ए एल लगा दो, एजुकेशन था, ए एल आपने ऐड कर दिया। हेल्थ में तो सिर्फ वाई लग जाएगा, ये था, ये आपने ऐड कर दिया। बिजनेस में लाइक, बिजनेस लाइक। तो इस तरह से ये हमारे एडजेक्टिव बन जाएंगे। नेक्स्ट देखिए, डिसाइड इफ द एडजेक्टिव्स आर ग्रेडेबल और नॉन ग्रेडेबल। टाइप जी और एनजी इन द बॉक्सेस फॉलोइंग द वर्ड्स अकॉर्डिंगली। इनमें ये बताना है कि ये ग्रेडेबल है या नॉन ग्रेडेबल है। ग्रेडेबल वो होते हैं जिनकी जो गुण है, जो ये बता रहा है वर्ड, उसकी इंटेंसिटी को कम ज्यादा किया जा सके, उसकी ग्रेडिंग की जा सके। जैसे मैंने उदाहरण दिया था, बीमार, कम बीमार ज्यादा बीमार हो सकता है, तो वो जो होगा वर्ड सिक या इल, वो ग्रेडेबल एडजेक्टिव है। लेकिन डेड, मर गया, मरा हुआ, वो ग्रेडेबल नहीं है, उसकी डिग्री नहीं बनेगी, क्योंकि मर गया तो पूरा ही मर गया, उसमें अधूरा मरा, कम मरा, ये नहीं होगा। तो उस हिसाब से देखते हैं। अब देखिए, एंग्री कम ज्यादा हो सकता है, कोई कम एंग्री हो सकता है, कोई ज्यादा एंग्री हो सकता है, तो ये ग्रेडेबल है। बिग भी इसी तरह से ग्रेडेबल है। कंप्लीट देखिए, कंप्लीट है तो कंप्लीट है, तो वो नॉन ग्रेडेबल है। डिजिटल, डिजिटल में भी यही है। अगर कोई चीज आप कोई प्रोग्रामर से किसी से पूछिए, अगर वो पूरा का पूरा ठीक है तो वो फंक्शन करेगा, कहेंगे कि डिजिटल हो गया, नहीं तो वो काम ही नहीं करेगा, या तो इधर या इधर, तो ये भी नॉन ग्रेडेबल है।
एक्सेलेंट, एक्सेलेंट भी नॉन ग्रेडेबल है, क्योंकि एक्सेलेंट कहते ही उसको हैं जो सर्वोत्कृष्ट हो, जो सबसे अच्छा हो, तो उसकी फिर डिग्री क्या बनेगी? फास्ट, तेज। फास्ट कम ज्यादा हो सकता है, एक फास्ट हो सकता है, दूसरा उससे ज्यादा फास्ट हो सकता है, तो ये ग्रेडेबल है। गे का यही है, कंप्लीट, या तो दिस साइड और दिस साइड। अगर वो आधा है तो वो कुछ और ही वर्ड होगा, उसके लिए गे नहीं होगा, तो ये नॉन ग्रेडेबल है। हैप्पी, हैप्पी कम हैप्पी हो सकता है, ज्यादा हैप्पी हो सकता है, तो ये ग्रेडेबल है। इम्पॉसिबल, अगेन इम्पॉसिबल है तो इम्पॉसिबल है वो। डिफिकल्ट कम या ज्यादा हो सकता है, लेकिन इम्पॉसिबल है तो इम्पॉसिबल है, वो नॉन ग्रेडेबल। जेलस, जेलस कम ज्यादा हो सकता है, तो ये ग्रेडेबल है। नेक्स्ट, नोट द स्पेलिंग एरर्स इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस। इसमें स्पेलिंग के एरर बताए। हियर इज ए कंपेरेटिव, ये कंपेरेटिव यहां यूज हो रहा है। आई एम स्मार्टर देन यू, बिल्कुल ठीक है, मुझे ये सेंटेंस बिल्कुल ठीक लगता है, इसमें कोई गलती है ही नहीं। यूनिवर्सिटी ऑफ एरिज़ोना ने इसी में जब अपना आंसर दिए हैं, उसमें इसको ठीक ही माना है। क्यों? वो कहते हैं कि स्मार्टर को कारण जो उन्होंने दिया वो उससे मैं संतुष्ट नहीं हूं। उन्होंने लिखा है जो सिंगल सिलेबल के वर्ड हैं, उसमें हमारे पास चॉइस होती है कि उसका जो कंपैरेटिव बनाए वो हम ई आर लगा के बनाए या पॉजिटिव डिग्री से पहले मोर लगा कर बनाए। मैं इस बात को नहीं मानता, क्योंकि मैंने कहीं और पढ़ा है कि इसके जो छोटे वर्ड हैं, सिंगल सिलेबल के वर्ड हैं, उनकी कंपैरेटिव डिग्री ई आर लगाने से ही बनेगी, और जो सुपरलेटिव डिग्री है वो ईएसटी लगाने से बनेगी। जो दो सिलेबल के वर्ड हैं उनमें ये चॉइस होती है कि आप कंपैरेटिव डिग्री ई आर लगा के या बेस से पहले मोर लगा के कर दें, और सुपरलेटिव डिग्री में एंड में ईएसटी लगा के या बेस से पहले मोस्ट लगा के कर दें। वो टू सिलेबल वाले में है। टू सिलेबल वाले में भी उनमें चॉइस है जो वाई पे एंड नहीं हो रहे हैं और वाई से पहले एक कॉन्सोनेंट है, उनमें ये ऑप्शन है कि आपको वाई हटा के आई लगाना है, फिर ई आर लगाना है। लेकिन मोर और बेस फॉर्म या मोस्ट और बेस फॉर्म लगा के उसकी कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री बनाए, वो ऑप्शन नहीं। व्हाट इज द इजीएस्ट वे? ये इजीएस्ट की स्पेलिंग गलत है। इसमें क्या होना चाहिए? वाई हटनी चाहिए, फिर ईएसटी लगना चाहिए। वाई की जगह आई लगेगा, फिर ईएसटी। अगला, वी आर मोर स्मार्टर। देखिए यहां इन्होंने दिया है, ये वो सेंटेंस है जिसका एक्सप्लेनेशन यूनिवर्सिटी ऑफ एरिज़ोना के प्रोफेसर साहब ने मेरे हिसाब से नहीं दिया है। उन्होंने यहां स्मार्टर, इस सेंटेंस को ठीक लिखा है। ये ठीक हो ही नहीं सकता, एक और कारण से ठीक नहीं हो सकता। देखिए, जब चॉइस आपके पास है, उनकी बात को मान लेके चॉइस है, तो मोर लगेगा तो फिर बेस फॉर्म आएगी, यहां तक आएगा, फिर ई आर नहीं आएगा, या फिर ये इतना आएगा, मोर नहीं आएगा, ये, या फिर इतना आएगा। इसलिए मैं एग्री नहीं करता उससे। ये सेंटेंस गलत हो सकता है, ओवरलुक हो गया हो। अगला, आई नीड ए लार्जर रूम। ये जो लार्जर वर्ड है, इसकी स्पेलिंग गलत है। इसकी जो बेस फॉर्म थी वो ये थी, लार्ज। जब आपने ई आर लगाना है, तो अगर किसी वर्ड के एंड में ऑलरेडी ई है, तो आपने फिर ई आर नहीं लगाना है कंपैरेटिव के लिए, आपने सिर्फ आर लगाना है। और सुपरलेटिव के लिए ईएसटी की बजाय सिर्फ एसटी लगाओ।
तो इसमें 2 ई है, ये इसमें गलती है। अगला, माई पेरेंट्स से देयर आर बिगर प्रॉब्लम, ये बिगर में गड़बड़ है। गड़बड़ ये है कि स्पेलिंग रूल ये कहता है कि अगर आपके पास कोई ऐसा वर्ड है जिसके एंड में कॉन्सोनेंट है, सिंगल कॉन्सोनेंट, उससे पहले सिंगल वॉवल है, और वो वर्ड या तो सिंगल सिलेबल का है या उसको प्रोनाउंस करते हुए जो स्ट्रेस है वो लास्ट सिलेबल पे आ रही है, तो आपने इसके पीछे कोई सफिक्स जोड़ते हुए जो कि वोवल से शुरू हो रहा है, तो उसमें आपने इस कॉन्सोनेंट को डबल कर देना है। तो ये होना चाहिए BI G, फिर एक G और फिर R, ये होना चाहिए, ये इसमें है। नेक्स्ट, fill in for the following sentences, identify whether the use of underlined word is a pronoun or a determiner। देखिए इसमें ये जो दिए हुए हैं ये वर्ड, जैसे इसमें दैट बताना है, इस सेंटेंस में जहां भी आया है, और इधर दिस बताना है। आपने बताना है ये जो दिस और दैट हैं ये एज प्रोनाउन इस सेंटेंस में यूज हुए हैं या एज डिटरमिनर यूज हुए हैं। देखिए जो एसिड टेस्ट है इसके लिए वो ये है कि अगर एज डिटरमिनर यूज हो रहा है कोई वर्ड जो कि एज प्रोनाउन भी यूज हो सकता है, तो ये देख लीजिए कि उस वर्ड के बाद कोई नाउन है या नहीं है। अगर नाउन है तो वो एज डिटरमिनर वहां पर यूज हुआ है, और अगर कोई नाउन नहीं है तो वो एज प्रोनाउन यूज हुआ है। ये टचस्टोन है। अब देखिए, दैट शुडंट बी इग्नोर्ड, दैट के बाद आपको कहीं यहां पर नाउन दिखाई नहीं दे रहा है, तो दैट प्रोनाउन है, तो इसको आप पी लिख दीजिए। दैट शुडंट बी इग्नोर्ड व्हेन मेकिंग ए डिसीजन अबाउट दिस, दिस के बाद जॉब है, तो ये नाउन है, और अगर दिस के बाद नाउन आया है तो वो डिटरमिनर है। देयर वर जस्ट ए फ्यू पीपल वेटिंग इन द लाइन, ए फ्यू का बताना है। ए फ्यू के बाद पीपल आया हुआ है जो कि एक नाउन है, इसलिए ए फ्यू यहां पर डिटरमिनर है। These dresses are exclusively brought for the new designer। These के बारे में बताना है, ये these है, इसके बाद नाउन है, नाउन है तो ये एक डिटरमिनर है। Many graduate students applied for this position but few were chosen to serve on the advisory board। पहले many को बताना है, मैनी के बाद देखिए ग्रेजुएट स्टूडेंट्स, तो ये एक डिटरमिनर हुआ। अप्लाइड फॉर दिस पोजीशन, दिस ये रहा, दिस के बाद पोजीशन यानी नाउन है, तो ये भी डिटरमिनर है। बट फ्यू वर सिलेक्टेड, फ्यू के बाद कोई नाउन नहीं है, सीधी वर्ब है, तो ये प्रोनाउन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ना एक और भी है। This is not my fault. The officer in charge of this operation did not fully inform us about this situation। This को देखिए पहले, this के बाद कोई नाउन है नहीं, तो this प्रोनाउन होगा। My fault, my के बाद fault है, नाउन है, तो my डिटरमिनर। आगे दिस, दूसरा दिस, ये, इसके बाद ये नाउन है तो ये भी डिटरमिनर है। तो इस तरह से ये भी हमारी एक्सरसाइज खत्म हुई। अगला, फॉर ईच सेंटेंस राइट द डिटरमिनर्स एंड हेड नाउन। जो हेड है उन डिटरमिनर्स का वो लिखो, और डिटरमिनर्स का ऑर्डर लिखो। देखिए नाउन तो ये ऑरेंजेस है ही, तो ऑरेंजेस तो लास्ट में आएगा। अब हाफ
हाफ ऑफ दोज, ऑफ है, हाफ है, दोज। हाफ पार्टिटिव है, और मैंने वो जो बताया था एक्रोनिम के सबसे पहले क्वांटिफायर, फिर पार्टिटिव, फिर मल्टीपल, और फिर फ्रैक्शंस। ये एक ग्रुप में है प्रीडिटर्मिनर्स के। दूसरे ग्रुप में पॉजेसिव्स, आर्टिकल्स, डेमोस्ट्रेटर। तीसरे ग्रुप में नंबर्स। ये अब इसके हिसाब से हम देखते चलेंगे। इसमें जो हाफ है ये पार्टिटिव है, पार्ट को बताता है। हाफ का मतलब पार्ट है, तो इसको हम लिखेंगे हाफ ऑफ, फिर दोज, दोज हो गया डेमोस्ट्रेटिव, दोज, और फिर ऑरेंजेस। ऐसे अरेंज हो गए। नेक्स्ट, बोथ सिस्टर्स माई लिटल। सिस्टर्स तो हेड नाउन हुआ, ये लास्ट में आएगा। बोथ क्वांटिफायर है, और फिर माई और लिटल। बोथ माई पार्टिटिव है, बोथ माई लिटल, और सिस्टर्स। सिस्टर्स तो नाउन, हेड नाउन है, इसलिए ये लास्ट में है। अगला, डॉटर्स नाइदर फोर ऑफ हर। नाइदर भी फिर क्वांटिफायर है, क्वांटिटी को बताता है कि कोई नहीं। क्वांटिटी चाहे पूरी की पूरी बताए, चाहे बिल्कुल नहीं की बताए, तो क्वांटिफायर ही होगा। तो इसमें आ जाएगा नाइदर ऑफ हर पॉजेसिव फॉर डॉटर्स। लास्ट सनी दीज डेज। डेमोस्ट्रेटिव पहले आएगा, दीज, फिर लास्ट। और सनी तो आप समझ लीजिए कि एडजेक्टिव है, सनी डेज। नेक्स्ट, read the sentences and mark the correct ones with C and the incorrect with X. अगर करेक्ट है तो C लिख दीजिए, इनकरेक्ट है तो X लिख दीजिए। और ये आर्टिकल्स से रिलेटेड है। आर्टिकल्स में आपको मोटी बात ये बतानी है कि जो गेम्स होते हैं, गेम्स, नेम ऑफ द गेम्स, इनसे पहले, और नेम ऑफ द मील्स, यूजुअली इनसे पहले आर्टिकल दी नहीं आता है। यूजुअली कोई भी आर्टिकल नहीं आता। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट से पहले द आर्टिकल आता है। इनसे पहले द आएगा। अगर सिंगल माउंटेन है कोई, जैसे माउंट एवरेस्ट या और कोई भी माउंटेन सिंगल है, तो उससे पहले द नहीं आएगा। लेकिन अगर माउंटेन रेंज है, जैसे द हिमालयाज, द लिखेंगे, उससे पहले आएगा। ये मोटी बात है। अब देखिए, और प्रॉपर नाउन से पहले आर्टिकल आता है, नहीं आपको पता है, किसी का नाम है, चाहे वो प्लेस का नाम है, चाहे व्यक्ति का नाम। डिड यू प्ले द पियानो व्हेन यू वर ए चाइल्ड। पियानो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, उससे पहले द है, तो ये यहां पर ठीक लगा हुआ है, ये यहां पर होना ही चाहिए, तो ये सेंटेंस करेक्ट। द माउंट एवरेस्ट, द नहीं आना चाहिए यहां पर, ये सेंटेंस करेक्ट है। करेक्ट नहीं है, इनकरेक्ट है, क्योंकि माउंट एवरेस्ट एक सिंगल माउंटेन है। अगर हिमालयाज होता तो द आता। द वुमेन सिटिंग नेक्स्ट टू इजी, इजी ये नाम है किसी पर्सन का, पर्सनल नाउन है, इससे पहले कोई आर्टिकल नहीं आएगा, तो सेंटेंस ठीक है। आई एट ए कैरेट केक यस्टरडे।
जो कैरेट केक है ये बेसिकली मास नाउन है, यानी जब कैरेट केक खाने का मतलब यह है कि उसने केक खाया, और अगर एक एक लिखेंगे तो वो पूरा केक खाया उसने एक, उसमें एक वो डिश के रूप में नहीं है, फिर वो एक आइटम के रूप में है, पूरा पीस के रूप में है। इसीलिए ए और मोटे तौर पे दिखता है कि उसने पूरा केक नहीं खाया होगा, केक खाया है उसने, ऊपर वो पूरा केक नहीं खाया है, गिनती नहीं की गई है वहां पर कि कितना है, वो क्या पता सिंगल पीस ही इतना बड़ा हो, इसलिए ए यहां पर गलत है। कैथी लाइक्स टू प्ले द बैडमिंटन, ये गेम का नाम है, इससे पहले द नहीं होना चाहिए, ये ऊपर वाला इनकरेक्ट था और ये भी इनकरेक्ट है। माई ग्रैंडपा सफर्ड फ्रॉम द लंग कैंसर, आमतौर पे जो बीमारियां होती हैं उनसे पहले डेफिनेट आर्टिकल नहीं आता है, बल्कि कुछ ऐसी बीमारियां हैं जो बहुत पुरानी बीमारियां हैं और जिसके एक से ज्यादा कारण हो सकते हैं, उनसे पहले आर्टिकल इंडेफिनेट आर्टिकल आता है। जैसे फीवर है, फीवर के कितने कारण हो सकते हैं और कभी से चलते आ रहे हैं, तो हम कह सकते हैं ही हैज ए फीवर, ये कहा जा सकता है। लेकिन जो आधुनिक बीमारियां हैं, लंग कैंसर, कैंसर तो कैंसर ही है, सबको पता है, उसके बहुत सारे वो नहीं हो सकते, तो लंग का कैंसर है, उससे पहले द डेफिनेट आर्टिकल नहीं लगना चाहिए। अगला, यू कैन सी द आल्प्स, ये माउंटेन रेंज है आल्प्स, इसलिए इससे पहले जो द लगा वो सही लगा है और ये सेंटेंस ठीक। Fill in the blank space with the appropriate article or zero article into the correct places. जो खाली जगह है वहां पर या तो आर्टिकल लिखिए ए एन या दी, या फिर जीरो लगा दीजिए अगर कोई आर्टिकल नहीं आ रहा है तो। देखिए, इमेजेस फ्रॉम लेक ओरोवेल, तो ये लेक का नाम है, इससे पहले कोई आर्टिकल नहीं आएगा तो जीरो। एंड लेक शास्ता, इससे पहले भी कोई आर्टिकल नहीं आएगा। कंपाइल्ड बाय द स्टेट, स्टेट किसी एक स्टेट की बात कर रहे हैं ये, तो स्पेसिफिक स्टेट है इसलिए द आएगा। शो ए सोकिंग ड्रॉप, जो ड्रॉप है, जो गिरावट है वो एक है, ए सोकिंग ड्रॉप। क्योंकि वो तो कितनी भी हो सकती है, वेरिएबल चीज है। इन वाटर लेवल्स कंपेयर टू ईयर्स पास्ट, कैलिफोर्नियाज 2 लार्जेस्ट रिजर्वायर्स आर एट क्रिटिकली लो लेवल, सिग्नलिंग दैट द स्टेट, क्योंकि ये कैलिफोर्निया की बात हो रही है तो ये स्पेसिफिक स्टेट की बात है, उसका पहले भी जिक्र हो चुका है, इसलिए उससे पहले डेफिनेट आर्टिकल आएगा। लाइक मच ऑफ द यूएस, क्योंकि यूएस यूनाइटेड स्टेट्स नाम से ही पता लग रहा है कि ये एक ग्रुप है कई चीजों का मिला के, यूनाइटेड वर्ल्ड से पता लग रहा है, इसलिए इससे पहले द लगेगा। कैन एक्सपेक्ट ए सीयरिंग ड्राई, जैसे ड्रॉप से पहले ए लगा था इसलिए सीयरिंग से पहले भी ए। ड्राई समर अहेड, दिस वीक ऑफिशियल्स कंफर्म दैट लेक ओरोवेल, तो इससे पहले भी जीरो आर्टिकल। द स्टेट्स, वही फिर द स्टेट्स स्पेसिफाई की हुई है। सेकेंड लार्जेस्ट रिजर्वायर was at just 55% of its total capacity when it reached its highest level for the year, इस साल का जो हाईएस्ट लेवल था, स्पेसिफिक ईयर की बात है। मीनवाइल शास्ता लेक, इससे पहले भी कोई आर्टिकल नहीं आएगा। कैलिफोर्निया लार्जेस्ट रिजर्वायर was at 40% capacity last month after the state endured its driest start to the year.
since the 19th century. It's a dire sign. जैसे ड्रॉप से पहले ए लगाया था हमने, इसीलिए डायर से पहले. For state already struggling to manage water during, most आ गया सुपरलेटिव डिग्री है, इससे पहले भी था. कोई डाउट आर्टिकल से रिलेटेड अगर आपको है तो बता दीजिएगा कमेंट्स में. एक स्पेशल वीडियो ओनली फॉर यूज ऑफ आर्टिकल्स पे बना देंगे. आगे, फॉर ईच सेंटेंस पुट द वर्ड्स इन द करेक्ट ऑर्डर अकॉर्डिंग टू द ऑर्डर ऑफ एडजेक्टिव्स रूल्स. एडजेक्टिव्स का जो ऑर्डर होता है उसके हिसाब से बनाना है. ऑर्डर मैंने पहले भी आपको बताया है कि सबसे पहले ओपिनियन, उसके बाद शेप, एज, साइज या शेप, साइज और एज, उसके बाद कलर, ओरिजिन, मटेरियल और पर्पस. इस ऑर्डर में बननी है, लगाने हैं. जैसे पानेटन इज ए, लास्ट में केक आना है, बीच में ये 4 एडजेक्टिव है. ब्रेड लाइक, क्रिसमस, इटालियन और राउंड. इसमें देखिए राउंड शेप को दिखाया तो ये 1 नंबर पे आ जाएगा. फिर इटालियन ओरिजिन को दिखा रहा है, पहले और देख लीजिए, और कुछ एज कहीं नहीं दे रहे, साइज कहीं नहीं दे रहे, और ये कलर कहीं नहीं आ रहा, ओरिजिन आ रहा है, तो इसका मतलब इटालियन 2 नंबर पे. फिर मटेरियल, मटेरियल ब्रेड लाइक, और क्रिसमस पर्पस है. ये ऑर्डर इसका हो जाएगा. नेक्स्ट, इट्स ए ब्रश, और ब्रश से पहले 3 एडजेक्टिव लगने हैं. प्लास्टिक, नैरो और लॉन्ग. लॉन्ग देखिए साइज को बता रहा है, 1 नंबर पे आ जाएगा. ये शेप को बता रहा है, नैरो, और प्लास्टिक मटेरियल को बता रहा है, मटेरियल एंड इसी में है, तो ये ऐसे लग जाएगा. इट वॉज मेड ऑफ ए, फिर 3 एडजेक्टिव है, फिर मटेरियल है. इन तीनों में देखिए ग्रीन, ग्रीन कहां पर है, कलर में, यहां पर ग्रीन है. उसके बाद स्ट्रेंज, स्ट्रेंज एक ओपिनियन हो सकता है, क्योंकि एक को स्ट्रेंज लगे दूसरे के लिए वो स्ट्रेंज ना हो सकता हो, ऐसा है. तो ये ओपिनियन यहां आ जाएगा, स्ट्रेंज यहां आ जाएगा. और उसके बाद मेटेलिक, ये मटेरियल है. तो इसका मतलब जो स्ट्रेंज है ये 1 नंबर पे, ग्रीन 2 नंबर पे, और मेटेलिक 3 नंबर पे. व्हाट एन तलिस्मैन, 4 दिए हुए हैं. चाइनीज, एंशियंट, लिटिल और इंटरेस्टिंग. इंटरेस्टिंग देखिए, वैसे तो ये एन यहां दिया हुआ था, इसका मतलब वॉवल साउंड से शुरू होने वाला वर्ड आएगा जो कि इंटरेस्टिंग है. ये तो इसने अपने आप ही क्लियर कर दिया. अदरवाइज भी इंटरेस्टिंग एक चीज किसी के लिए हो सकती है, दूसरे के लिए हो सकता ना हो, इसीलिए ये ओपिनियन है, तो ये 1 नंबर पे आएगा. उसके बाद लिटिल, एंशिएंट और चाइनीज. लिटिल साइज को बता रहा है, तो ये 2 नंबर पे आ जाएगा. फिर चाइनीज उसका ओरिजिन है और एंशिएंट उसकी एज है, तो ये एज वाला पहले आएगा उसकी बजाय, तो ये 3 और ये 4. ऐसे ऑर्डर बन जाएगा इसका. अगला क्वेश्चन, विच रूल इज द सेंटेंस ब्रेकिंग, फिल इन द लेटर ऑफ द रूल. ये जो एडजेक्टिव्स हैं, एट्रीब्यूटिव और प्रेडिकेटिव, उनके रूल के बारे में बता रहे हैं. ये कौन सा रूल टूटा है वो बताना है. अगर प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव मिसिंग है तो ए लिख दीजिए. एडजेक्टिव कैन नॉट बी यूज्ड, कोई पार्टिकुलर एडजेक्टिव प्रेडिकेटिवली यूज नहीं हो सकता है तो बी लिख दीजिए.
एडजेक्टिव कैन नॉट बी यूज्ड एट्रीब्यूटिवली। अगर ये एडजेक्टिव यहां पर एट्रीब्यूटिवली यूज नहीं हो सकता है तो सी लिख दीजिए। ऑर्डर ऑफ द एडजेक्टिव इनकरेक्ट है तो डी लिख दीजिए। अब देखिए द अलोन बॉय, ये देखा वो एस्लीप वाला मैंने वीडियो में जिक्र किया था, एस्लीप बॉय। जो जैसे एस्लीप है वो प्रेडिकेटिवली यूज होता है, ऐसे ही अलोन भी प्रेडिकेटिवली यूज होता है, एट्रीब्यूटिवली यूज नहीं होता है। तो एट्रीब्यूटिवली कैन नॉट बी यूज, तो सी, ये इसका आंसर सी है। माई फेवरेट सॉफ्ट ब्लैंकेट फील्स, ये फील अभी जो कुछ देर पहले मैंने बताया था कि जो लिंकिंग वर्ब होती हैं उनमें फील का मैंने नाम लिया था, तो इसके बाद एडजेक्टिव आना चाहिए जो कि यहां नहीं दिया हुआ है। कहां लिखा है इसमें? The objective cannot be, हाँ, प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव इज मिसिंग, यहां पर होना चाहिए वो, तो ए हो गया। अगला, इफ योर डिसीजन इज अल्टीमेट, ये भी प्रेडिकेटिवली यूज नहीं हो सकता है, तो कहां लिखा है? बी, ये इसका आंसर बी है। सी इज ए लिटिल हैप्पी गर्ल, दो एडजेक्टिव है गर्ल से पहले, लिटिल और हैप्पी। हैप्पी देखिए ओपिनियन है और लिटिल से पहले आएगा क्योंकि ओपिनियन वाला जो एडजेक्टिव है वो सबसे पहले आता है। तो इसमें जो ऑर्डर है एडजेक्टिव्स का वो इनकरेक्ट है, तो इसका आंसर डी हो गया। आगे देखिए, इज द एडजेक्टिव यूज एट्रीब्यूटिव और पोस्ट पॉजिटिव? हाँ, पोस्ट पॉजिटिव जो एडजेक्टिव होते हैं उनमें नाउन पहले आता है, एडजेक्टिव बाद में आता है, और इसीलिए उसको पोस्ट पॉजिटिव बोलते हैं। इसमें देखिए अब बैटल रॉयल, ये जो बोल्ड में है ये नाउन और उसकी पोजीशन है। बैटल रॉयल, बैटल रॉयल जैसे होता है ना अशोका द ग्रेट, ये इन्हीं में से है, पीपी है, उनका नाम है, उसके बाद उसका गुण है। इसी तरह से इसमें बैटल रॉयल, वो बैटल जो रॉयल था, तो ये पीपी है। हिज स्पेशलिटी इज स्पागेटी बलोनेस, ये भी पीपी है, किसी खास स्पागेटी की बात कर रहे हैं जो कि बीफ से बनती है। एनीवे, आई हैव हर्ड ऑफ इटालियन स्पागेटी, इटालियन और इसके बाद नाउन है, और इसी तरह से जर्मन अगले में भी ऐसे ही है, तो ये हमारा एट्रीब्यूटिव है। सेंड दिस टू अकाउंट पेएबल, इसमें अकाउंट्स नाउन पहले है और एडजेक्टिव बाद में है, तो ये पीपी है। द बैटल ऑफ मिडवे वाज ए मेजर नावल बैटल, मेजर इसमें पहले है, एडजेक्टिव पहले है, तो ये एट्रीब्यूटिव है। दिस सिचुएशन वाज कोड रेड, कोड रेड एक्चुअली एकदम इमरजेंसी वाली जो वार्निंग होती है, जो सिग्नल होता है, जैसे कहीं कुछ भी अचानक इमरजेंसी आ जाए हॉस्पिटल में, या अचानक कोई आपदा आ जाए, उस टाइम पे जो सिग्नल दिया जाता है उसको कोड रेड बोलते हैं। तो ये पीपी एडजेक्टिव है, यानी देखा होगा आपने ये जो रेड है ये बाद में आया हुआ है। व्हाट आर दीज अनोनिमस अकाउंट्स, अनोनिमस एडजेक्टिव है, अकाउंट्स इसके साथ नाउन है, तो ये एट्रीब्यूटिव है। व्हाई डिडंट, ना why नहीं, you didn't give him the secret code, secret एडजेक्टिव है और कोड उसका नाउन है, तो ये भी एट्रीब्यूटिव है। नेक्स्ट, इन ईच सेंटेंस व्हाट आर द एट्रीब्यूटिव एंड प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव्स? एट्रीब्यूटिव के लिए ए लिखना है और
प्रेडिकेटिव के लिए P लिखना है। फिर एक बार बताता हूं आपको पहचान। एट्रीब्यूटिव में पहले आपको एडजेक्टिव मिलेगा, उसके बाद नाउन मिलेगा। प्रेडिकेटिव में नाउन पहले मिलेगा, उसके बाद हेल्पिंग लिंकिंग वर्ब होगी और उसके बाद एडजेक्टिव होगा। प्रेडिकेटिव देखिए, दी रेड ड्रेस आपने बनाया, एट्रीब्यूटिव कौन सा है? ये ड्रेस नाउन है, इससे पहले रेड एडजेक्टिव है, तो रेड यहां पर एट्रीब्यूटिव है। फिर प्रेडिकेटिव कौन सा है? वुड बी परफेक्ट, ये जो परफेक्ट वर्ड है ये आपकी आ गई लिंकिंग वर्ब और इसके बाद ये आया है, तो ये आपका प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव हुआ। व्हेन द चिल्ड्रन वर एस्लीप, ये आपकी लिंकिंग वर्ब है और इसके बाद ये एडजेक्टिव है, तो ये एस्लीप आपका प्रेडिकेटिव है। दी ओल्ड मैन, ओल्ड और मैन, मैन नाउन है, उससे पहले एडजेक्टिव है, तो ये एट्रीब्यूटिव है। माई जॉब इंटरव्यू वाज वंडरफुल, देखिए इंटरव्यू वाज लिंकिंग वर्ब है, ये बी की फॉर्म है, वाज बी वर्बी। वंडरफुल, वंडरफुल तो प्रेडिकेटिव हुआ, तो यहां पर वंडरफुल लिख दीजिए प्रेडिकेटिव। और आंसर इवन द मोस्ट डिफिकल्ट क्वेश्चंस, क्वेश्चंस है, क्वेश्चन से पहले मोस्ट डिफिकल्ट है, ये एट्रीब्यूटिव है, तो मोस्ट लिख लीजिए या मोस्ट डिफिकल्ट लिख लीजिए, ये एट्रीब्यूटिव। नेक्स्ट, द मैनेजर वॉज एंग्री एट हरसेल्फ फॉर मेकिंग सच ए बिग मिस्टेक। वॉज लिंकिंग वर्ब है, उसके बाद एडजेक्टिव है, तो ये प्रेडिकेटिव है। फिर सच ए बिग मिस्टेक, मिस्टेक नाउन है, उससे पहले एडजेक्टिव है, तो ये एट्रीब्यूटिव है। व्हाइल नैन्सीज फेवरेट कार्स आर इटालियन, आई लाइक जर्मन कार्स मोर। देखिए आर के बाद इटालियन, ये लिंकिंग वर्ब है, इसके बाद इटालियन है, तो ये प्रेडिकेटिव है। और जर्मन कार्स, कार्स नाउन है, जर्मन इसका एडजेक्टिव है, तो एट्रीब्यूटिव हुआ जर्मन। दैट्स ऑल। ओके, बताइएगा कैसा लगा। थैंक यू।